के इस अवसर पर उपस्थित राज्याध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अम्बेडकर जी, हमारे पूर्व सांसद सुखदेव पासवान जी, हमारे जिला के अध्यक्ष विजय कुमार रजक जी, सचिव सुबोध कुमार जी, किशनगंज से आए अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार जी एवं पूर्णिया कटिहार से आए हमारे साथी हैं। बहुत कुछ आप लोगों के समक्ष कहा जा चुका है, उसके बीच मैं नहीं जाना चाहता। मैं वैसी चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसकी पूर्ण जानकारी शायद आपको नहीं होगी। यह संघ लड़ाकू संघ है और आपके अधिकारों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है। किसी भी कारण से अगर हमारे कर्मियों पर अत्याचार होता है, नाइंसाफी होती है, तो उसको हम लोग डटकर मुकाबला करते आए हैं और सफलता भी मिली है। आप जानते होंगे कि पूर्व के सरकार ने जो भी वर्तमान में है, कुछ ऐसी जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति में ला दिया था, जिसके कारण हम लोग का हकमारी हुआ। पहला तो है खतरे को चौपाल के रूप में अनुसूचित जाति के रूप में शामिल किया गया और काफी संख्या में उसके विरुद्ध बहालियां हुई। यहाँ तक कि एक विधायक भी है और यह मामला वर्ष 2021 से हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट में सारे सबूत दे दिए गए हैं। ताती तत्वा जो एनेक्सर 1 में आती थी, उसे भी अनुसूचित जाति में शामिल कर और अनुसूचित जाति के हक पर उठाना किया गया। एक साथ 15 से लेकर के 15/7/2024 तक हमारे पदों को छीना जाता रहा और हम मुख्य दर्शक बनते रहे। हमारे किसी भी फ्रंट से इसे आवाज नहीं उठाया गया। कुछ साथी लोग हमारे हाई कोर्ट में लड़ रहे थे, लेकिन यहाँ से हमारे विरुद्ध फैसला हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया, लेकिन वह 4 वर्षों से कटाई में पड़ा रहा। 16 से फिर जाके 21 में फिर हम लोग जाके उस पर पार्टी बनना चाहे। पार्टी बनने का विरोध हुआ। ताती तत्वा के लोग इतने शक्तिशाली लोग हैं, हम लोग से ज़्यादा शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन चूंकि अनाधिकार उनको हक मिल रहा था, ऊंचे ऊंचे पदों पर उनकी बहालियाँ हो रही थी और हम लोग उससे अछूते रहे। इस कारण से वह सबल बन करके पैसे लुटाते रहा और हम लोग के विरुद्ध कार्रवाई होती रही। अंत में 20 में हम लोगों ने मामला उच्च न्यायालय में दायर किया और उच्च न्यायालय ने कहा कि तो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट जाइए। हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया और वहाँ हम लोग दिन रात लगे कैसे इस केस को लाया है। तो एक मोतिहारी के अम्बेडकर जी हैं, वो केस किए थे, लेकिन केस है जो मरणासन स्थिति में था। उनका बैठक बुलाए पटना में और बोले कि आप केस नहीं लड़ सकते हैं, हमको ट्रांसफर कर दीजिए SC/ST कर्मचारी संघ को, मैं लड़ लूँगा। और वो केस ट्रांसफर हुआ। उसके बाद उसका कोई कागजात उसका एडवोकेट देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। फिर हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट से उसका कागजात निकाला और बैठ के हम अपने अधिवक्ताओं के साथ मंत्रणा करके और हम लोग उस केस में बहस कर रहे हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि
एक दिन का फीस मात्र 7 लाख रुपया। तो 7 लाख से हम लोगों करोड़ों पर चढ़ करके विजय हासिल किया और ऐसा विजय हासिल किया कि सरकार को तमाचा लगा, समाज सरकार को स्ट्रक्चर पास हुआ कि इस तरह की अविवेकपूर्ण कार्रवाई के लिए आप माफी के पात्र नहीं है। हाईकोर्ट को भी निंदनीय पैराग्राफ लिखा गया कि आपने आंख बंद करके और इस तरह का जजमेंट दिया। तो हो गया, सरकार के यहाँ गई, आदेश भी निकल दिया। हम लोग खुश हुए कि चलो अबाउट 40,000 पद हमारा हाथ पक गया, अबाउट 40,000। लेकिन जैसे ही जजमेंट आया तो आदेश निकला, उसके बाद से जितना भी बहालियाँ हुई होने वाली थी, इंटरव्यू हो चुका था, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं हुआ था, सब को रोकवा करके और उसमें अपने लोगों का प्रतिनिधित्व को समावेश कराने का प्रयास किया गया और समावेश हुआ भी, हजार बना गया हुई। उसके लिए भी आदेश निकला है। हम लोग लड़ रहे थे कि चूंकि जाति तत्व का मामला जो सरकार का नोटिफिकेशन था वो रद्द कर दिया गया, तो जाति तत्व कहीं नहीं है, वो हवा में है। लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इनको जैसे समायोजन करना हो करिए, लेकिन अनुसूचित जाति के सीट को आप उनको उपलब्ध कराइए। तो उसको उपलब्ध कराने के दशा में पुनः हम लोग चीफ सेक्रेटरी से मिले और वो भी आदेश निकल गया है कि जिस बैच से जिस वर्ष में हम लोग का पद अनुसूचित तत्वों को दिया गया है, उसी बैच से उसका वेटिंग लिस्ट है और उसमें बहाली करने का आदेश हो गया है। लेकिन अभी कार्य नहीं हुआ, लेकिन हो गया। दूसरा, आदिवासियों का 1% उसका रिजर्वेशन है, 1% आबादी है, उसमें लोहार को घुसा दिया। लोहार को घुसा देने के बाद सारे आदिवासी का पद जो है वहाँ रख दिया गया। उस पर भी हम लोग फाइट किए और फाइट किए तो उसमें भी 2022 में जजमेंट हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को 5 लाख का फाइन हुआ और 5 लाख को और अंत में उस बहाली को भी रोका जाने लगा। उसके बाद हुआ कि प्रमोशन में भी कुछ विभागों में जाति तत्व को और खतरे को चौपाल के रूप में जो है उसको भी प्रमोशन दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। तो एक केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, वो था पीएनटी डिपार्टमेंट का। रोहित नंदन उसमें पार्टी है, रोहित नंदन को उसको प्रमोशन नहीं दे करके जो जाति तत्व में था उसको प्रमोशन दे दिया था। तो उस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वहाँ पर भी हमने अपने अधिवक्ता को खड़ा किया और वो केस भी हमारे पक्ष में आया और उसका प्रमोशन भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया। ये है आपके संघ की उपलब्धि। अभी 4 लोग प्रमोशन रिजर्वेशन इन प्रमोशन का केस चल रहा है। 3 को तो हम लोग का है, 3 पार्टी मिलकर किए हैं और एक सरकार का है 4। और उसके बाद हम लोग को 13-10-23 से हम लोग को छोड़कर और शेष लोगों को प्रमोशन दे रही है सरकार। उच्चतर पद का लाभ, पता कि प्रमोशन नहीं है, लेकिन उच्चतर पद का लाभ दे रही है, प्रभार दे रही है और वेतनमान भी दे रही है। प्रमोशन में इससे ज़्यादा मिलता क्या है? वेतनमान मिलता है और पद मिलता है, दोनों दिया जा रहा है। फिर भी सरकार की बोली जमीन है कि नहीं, हम प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। और कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा हम सिर्फ आपके लोगों को नहीं देंगे। बहुत सी
बहुत सा अप्रोच किया गया लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। खैर उसके लिए भी हम लोग कंटेम्प्ट किया, कंटेम्प्ट सुनने के लिए नहीं तैयार था। अंत में कंटेम्प्ट सुना नहीं, लेकिन हमारे जो गुरुतर प्रभाव वाला पद देना था उसको हाई कोर्ट में किए थे, तो कहा कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो केस वहाँ रख दिया, उसी के साथ तय कर दिया। बीच में हम लोग पुराने जा रहे थे केस को, लेकिन बीच में आ गए संजीव खन्ना। संजीव खन्ना चीफ जस्टिस। अब चीफ जस्टिस का जो सुनवाई का रिकॉर्ड है वो एक दिन में अगर 50 केस उनके पास जाता है तो 50 डिस्मिस होता है। तो इस हालत में हम लोगों ने विचार विमर्श किया और विचार विमर्श के दौरान एक फलाफल मिला हम लोग को कि अभी इतना दिन रुके हैं, 15 से जब 25 हो गया तो 2-4-5 महीना रुकने में कोई देरी कोई बात नहीं है, रुक जाइए। अब ओवर भी रिटायर हो रहे हैं। आपको 13 मई 14 मई से आपके गवई साहब आ रहे हैं जो आपके समाज के लाके बहुत कम दिन रहे हैं, लेकिन इसी बीच वो केस को खुलवाना है और अपने पक्ष में फैसला कराना है। एक काफी उबाऊ है, एक लगातार चलता है तो 10 दिन चलता है और एक डेट में 7 लाख 8 लाख रुपया लग जाता है। क्योंकि जब तक सीनियर एडवोकेट नहीं रखिएगा, मौका नहीं रखिएगा तो आपको कोई सुनेगा नहीं। इसलिए हम लोगों ने ऐसे अधिवक्ता को वहाँ पर सीनियर एडवोकेट को रखा है जिसके आगे किसी जज का भी नहीं चलता है। तो यह है कार्रवाई। उसके बाद 65% जो आरक्षण हुआ है हम लोग का भी 16% से 20% हुआ है एससी का और 1% से 2% हुआ है आदिवासी का, तो 20-22% हुआ है। उसके विरुद्ध हाईकोर्ट का फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसमें भी आपका संघ पार्टी बना है और उसके विरुद्ध भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बहुत सा केस है लड़ रहे हैं हम लोग और आप लोग का सहयोग मिलता रहा। हम लोग घर से तो पैसा लगा के नहीं लड़ रहे हैं, आप ही के सहयोग से लड़ाई लड़ रही है, लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आने वाला दिन जो है वो हमको लगता है कि 30 अप्रैल को टेंटेटिव डेट मिला है। इस अवधि में वह मामला है जो खुलेगा। इस अवधि में पैसे की आवश्यकता होगी। हर जिला से हम लोग 21 साल को मीटिंग किए थे स्टेट कमेटी का और सभी लोगों ने आश्वासन दिया था कि प्रत्येक जिला 1 लाख रुपये देंगे, लेकिन 3-4 जिला को छोड़ करके अभी तक किसी ने तो कोई राशि नहीं भेजा है। लेकिन अब उनको रिमाइंड करके करना पड़ेगा। सभी साथियों को